अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नया यूनिट ट्राइंगल्स यूनिट नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। ट्राइंगल्स तो आपने अभी अभी जो है लाइंस एंड एंगल्स यूनिट खत्म किया है। अब जो है ट्राइंगल्स हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा। और इसमें एक ही एक्चुअली टॉपिक तो एक ही है, लेकिन हमें पहले ट्राइंगल्स का बेसिक्स मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बेसिक्स पे जाऊंगा। पहले ट्राइंगल्स होती क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या और क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे, फिर हम अपने टॉपिक की ओर आएंगे। हमारा जो टॉपिक होगा यहाँ पर एक्चुअली वो है कॉन्ग्रेंस या कॉन्ग्रेंसी हमारा टॉपिक है, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ए ट्राइंगल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए ट्राइंगल, आप कैसे इसमें जवाब दोगे? अक्सर आप यही बोलते हो फिगर, ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, ये भी ठीक है। या ये भी बोल सकते हो ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, क्योंकि पॉलीगन की तारीफ हम पहले ही उसमें कर चुके हैं 8th क्लास में। ए पॉलीगन इज ए फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज ट्राइंगल। या ये भी कह सकते हैं ए क्लोज फिगर made up of 3 line segments या 3 sides is a triangle, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ इतना कहने से ट्राइंगल जो है पूरी नहीं हो जाती। a closed figure made up of 3 line segments, a polygon of 3 sides, ठीक है ना। लेकिन हमें इससे अलावा और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो ट्राइंगल के बारे में मालूम होनी चाहिए, ताकि ट्राइंगल्स के बारे में कोई भी टॉपिक हम फिर आसानी से समझ सके। अब ये ट्राइंगल मैंने एक बनाई है, इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पहले जाएंगे। देखो, एक ट्राइंगल में एक तो होते हैं 3 साइड्स, 3 साइड, ओके। 3 एंगल्स भी होती हैं इसमें, 3 एंगल्स, ओके। और जो वर्टेक्स और वर्टिसेस कितनी है इसमें? It has 3 vertices. These are the components of a triangle. A triangle has 9 components, 3 sides, 3 angles and 3 vertices. और ये तब बनती है एक ट्रायंगल। और ट्रायंगल में अगर हम देखें, ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज, अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में वो 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी एंड एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। अपार्ट फ्रॉम दोज हम और भी जानेंगे पहले, लेकिन उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पहले मालूम होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो है 2 क्लासिफिकेशंस। देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल्स। ऑन द बेस ऑफ साइड्स, ऑन द बेस ऑफ साइड्स एक क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेस ऑफ एंगल्स एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो पहले हम साइड्स के बारे में, ऑन द बेस ऑफ साइड्स की जो क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स है उसमें। वन इज स्केलिन। स्केलिन स्केलिन ट्रायंगल जो है वो कौन सी ट्रायंगल होती है? अ ट्रायंगल विद ऑल द 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, जिसमें 3 साइड डिफरेंट मेजरमेंट्स के होंगे, यानी कि अलग अलग जब हम मेजर करेंगे उनको साइड्स को, तो अलग अलग मेजरमेंट, जैसे 3, 4, 5 या अलग अलग किसी और साइज के 3 अलग अलग मेजरमेंट्स के लेंथ के साइड्स होंगे। दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज स्केलिन, एंड ऑब्वियसली दैट विल हैव एंगल्स आल्सो ऑफ डिफरेंट मेजर, उसके एंगल्स भी डिफरेंट मेजर के होंगे। दूसरा है आइसोसेलेस। Isosceles triangle is a triangle which has 2 equal sides and a base. एक ट्रायंगल जिसमें 2 इक्वल साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 इक्वल साइड्स, और तीसरे साइड को बेस कहते हैं, जिसपे वो होते हैं। एक बेस होता है, 2 इक्वल साइड्स होते हैं। It's called as isosceles triangle। और इसमें एक खासियत और भी होती है, एंगल इज अपोज टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 2 और एंगल भी इक्वल होते हैं। वो कौन से एंगल होते हैं? एंगल्स अपोज टू इक्वल साइड्स, यानी कि ये इसके बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल द 3 साइड्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स, जिसमें तीनों साइड क्या होंगे? सेम मेजरमेंट के होंगे। तीनों साइड सेम मेजरमेंट के होंगे। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें क्या होता है?
तीनों एंगल्स भी इक्वल मेजरमेंट के होंगे, क्योंकि एंगल से प्रॉपर्टी 180 होती है, तो तीनों एंगल का कितने होंगे फिर 60 60 60। तो all the three sides of equal measurements, and apart from sides all the angles are also of equal measurements। ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग से भी देखेंगे हम बाद में। पहले हम ऑन द बेस ऑफ एंगल्स जो तीन टाइप्स हैं वो क्या है। ऑन द बेस ऑफ एंगल्स इसकी तीन टाइप्स इसमें भी है। पहला है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, एक्यूट एंगल तो आप जानते हो, आपने पहले भी पढ़ा है इसमें लाइन्स एंड एंगल्स में। तो वो एंगल जो 90 से कम और 0 से ज्यादा हो। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, यानी कि तीनों 90 से कम होते हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं बिलो 90, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। सेकेंड इज राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री एंगल को। तो वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है, कि दो तो नहीं हो सकते क्योंकि एंगल से प्रॉपर्टी ही 180 है। तो सिर्फ एक एंगल जिसमें 90 डिग्री होगा, बाकी दो एक्यूट होंगे। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगुलर ट्रायंगल। एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज, एंड ऑब्वियसली अदर टू विल बी एक्यूट। बाकी दो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। एक होगा ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90। तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। ये तीन टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ एंगल्स। सिर्फ बताने का जो है इसलिए जरूरी है ये, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन आपको एक पहचान भी होनी चाहिए। जब आप किसी ट्रायंगल को देखो, आपको पता चलना चाहिए कौन सी ट्रायंगल है। क्या ये स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, क्या ये जो है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है, राइट एंगुलर ट्रायंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल है। ये आप देख के बताओ। तो ये चीजें जरूरी होती हैं कि आप जब ट्रायंगल को देखो, आप बिल्कुल उसका जो एग्जैक्ट ये बता सको कि ये कौन सी ट्रायंगल है, इनमें से किस टाइप में आती है ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल में कुछ चीजें और भी होती हैं जो हिडन होती हैं एक्चुअली, जो किसी क्वेश्चन में नजर आती हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जगह दिखाई देती हैं। वो क्या होते हैं, देयर आर एक्चुअली 9 more line segments apart from these 3 line segments। 9 और लाइन सेगमेंट होते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। वो क्या है, वन इज कॉल्ड एज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, इट्स अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। एक वर्टेक्स से डाला जाता है ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ अपोजिट साइड पे। ऐसे लाइन सेगमेंट को ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है ना, ये हर ट्रायंगल में होते हैं, और एक नहीं, सिर्फ एक हर एक वर्टेक्स से एक आएगा, तो दैट मीन्स 3 होंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये 3 होंगे एक ट्रायंगल में। ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड। दूसरा है मीडियन, a line segment drawn from vertex of a triangle which bisects the opposite side। ये वो लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से डाला जाता है और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है अपोजिट साइड को। ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, मीडियन। और ये भी कितने होंगे ट्रायंगल में, 3। तो 3 ये, 3 है, कितने हो गए, 6। फिर है तीसरा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, angle bisector is a line segment drawn from vertex of a triangle which bisects the angle through which it passes। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो एक वर्टेक्स से डाला जाता है, ये उस एंगल को बाइसेक्ट करता है जहां से ये गुजरता है, यानी कि इस एंगल को ये बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। ऐसे लाइन सेगमेंट को एंगल बाइसेक्ट कहते हैं। और ये भी कितने होंगे ट्रायंगल में, 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 3 3 9 लाइन सेगमेंट ये और हैं जो ट्रायंगल में होते हैं, जो वक्त आने पर हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिया होता है या यूज करना होता है, लेकिन इनके बारे में भी पता होना चाहिए जब आप ट्रायंगल्स पढ़ते हो। तो ऑल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर। अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन पहले हम कॉन्ग्रुएंसी को एक जनरल वर्ड के हिस्से से, जनरल टर्म के हिस्से से हम इसको जान लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी इज द इक्वालिटी
कॉन्ग्रुएंसी हम इक्वलिटी भी कह सकते हैं। इक्वलिटी सेमनेस, बिल्कुल इक्वल होना, हर लिहाज से इक्वल होना, तब हम कहते हैं इक्वलिटी, हर लिहाज से। यानी कि फॉर एग्जांपल दो चीजें हैं, साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, ऐसी दो चीजों को हम इक्वल कह सकते हैं। तो ऐसी ही दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, एक इंसान के दो हाथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमारी दो आंखें कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है ना। एक ही बुक के दो पेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप आसपास देख सकते हो जो कॉन्ग्रुएंट होंगी, एक ही शेप की होंगी, एक ही साइज की होंगी। ऐसी हर दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को कॉन्ग्रुएंट ही कहा जाता है। यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के इक्वल है, हर लिहाज से इक्वल है, चाहे वो शेप हो या साइज हो, ठीक है ना। इक्वलिटी इन शेप एज वेल एज इन साइज, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं व्हेन दे हैव इक्वल शेप एंड इक्वल साइज। लेकिन अब यहाँ पर देखो पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं हर एक चीज के। जब हम फॉर एग्जांपल हम किसी चीज की बात करेंगे, अगर हम हाथों की बात करेंगे तो अपने हाथों को हम कैसे मेजर करेंगे, अलग अलग लिहाज से। हम लेंथ ऑफ फिंगर्स निकाल सकते हैं अलग से, ठीक है ना। इसका जो है ये निकाल सकते हैं, मोटापा कितना है, ये सब निकाल सकते हैं, ये इनके अपने पैरामीटर्स हैं। वैसे ही आप कोई और चीज मेजर कर रहे हो, दो इंसानों को मेजर कर रहे हो तो वजन के लिहाज से, हाइट के लिहाज से, ठीक है ना, तो ऐसे मेजरमेंट किया जाता है। वैसे ही जब हम देखते हैं, जब हम कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो ट्रायंगल्स के अपने पैरामीटर्स हैं। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, उनके साइड्स और एंगल्स हैं। तो दैट मीन्स two or more triangles or two or more polygons I can say are congruent if they have equal sides and equal angles. यहाँ ये कह सकते हैं हम two or more polygons are congruent if their corresponding angles are equal and corresponding sides are equal. इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। अभी नमाज का वक्त हो गया है, हम सब जाके नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को। तब तक के लिए खुदा हाफिज।